वेलकम एट आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 11th क्लास की होम साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है भोजन, पोषण, स्वास्थ्य और स्वास्थ्यता। इस चैप्टर को फुल एक्सप्लेन करेंगे हम हिंदी में। इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जिसका PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहां से आकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके पार्ट नंबर 1 का भी आपको लिंक दे दिया गया है, आप वहां से डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। ये आज का पार्ट नंबर 2 है आपका इस चैप्टर का। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ये वीडियो। आज का हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है खाद्य वर्ग। समझ लेते हैं आखिर खाद्य वर्ग होता क्या है। जैसे कि आपको पता होगा, विभिन्न प्रकार के भोजन हमारे लिए उपलब्ध हैं ताकि हम अच्छी तरीके से ऊर्जा को प्राप्त कर सकें। इसको जो खाद्य पदार्थ हैं आपके लिए वो कई सारी तरह के हो सकते हैं, इसलिए कई सारी तरीके होने की वजह से खाद्य पदार्थों को कई वर्गों में विभाजित किया गया है ताकि उन्हें आसानी से पहचाना जा सके। जिन खाद्य पदार्थों में समान गुण हैं, समान विशेषताएं, उन्हें एक वर्ग के अंदर रखा गया है। जैसे कि प्रोटीन, जिस भी पदार्थ से प्रोटीन मिलता है वो सारे के सारे आपको एक लिस्ट में मिलेंगे ताकि आप आसानी से समझ सकें कि प्रोटीन की कमी होने पर आप कौन सा भोजन ले सकते हैं। अगर वसा की कमी है तो वसा वाले ग्रुप से आप कोई भी पदार्थ यूज़ कर सकते हैं। ऐसे जिन पदार्थों से कैल्शियम मिलता है उन्हें एक समूह में रखा गया है। इसी तरीके से आप कह सकते हो कि समान गुणों वाले जितने भी पदार्थ हैं उन्हें अलग अलग समूह में एक साथ रखा गया है। तो ये था आपके खाद्य पदार्थ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। ये जो है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, ये भारतीय चिकित्सा से संबंधित नियमों के बारे में बताती है। इसके द्वारा 5 वर्गों का सुझाव दिया गया है कि 5 वर्ग इन्होंने बनाए हैं हमारे खाद्य पदार्थों के लिए। सबसे पहला वर्ग जो बनाया है इन्होंने, उसमें रखा है इन्होंने अनाजों को और उससे संबंधित जितने भी उत्पाद हैं उन्हें। सेकंड वर्ग में दाल और फलियों को रखा गया है। थर्ड में दूध और मांस को इन्होंने रखा है। फोर्थ में रखा है फल और सब्जियों को, और फिफ्थ में रखा है वसा और शर्करा को। यहाँ आप देख सकते हो ग्राफ के अंदर भी कि पहला भाग ये है, इसके अंदर अनाजों को रखा गया है। सेकंड में दाल रखी गई है। यहाँ आप देख सकते हो अगले में फल और सब्जियाँ रखी गई हैं। इसके अंदर दूध, मांस, उससे संबंधित उत्पाद रखे गए हैं। और इसके अंदर लास्ट में रखा गया है वसा और शर्करा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा किशोरों में आहार संबंधित पैटर्न। यानी कि आज के टाइम पे जो किशोरावस्था के बच्चे हैं वो किस तरीके का भोजन लेते हैं उसके बारे में इस टॉपिक के अंदर समझना है। जैसे कि आप जानते हो, जब यौवनारंभ की अवस्था बच्चों के अंदर शुरू होती है तो उनकी वृद्धि बहुत तेज़ी से होने लगती है। शारीरिक परिवर्तन कई सारे दिखाई पड़ते हैं, जिसकी वजह से उनकी पोषण संबंधित आवश्यकता होती है, भोजन खाने की आवश्यकता होती है, वो बढ़ जाती है। परंतु बच्चे इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो रात को खाना ही नहीं खाते हैं, खाने के टाइम भी अपने कम कर देते हैं। कुछ बच्चे तो रात को खाना खाए बिना ही सो जाते हैं। अगर इसके अंदर आप एक टॉपिक और पढ़ सकते हो, सिर्फ अल्प आहार। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि आप जानते हो कि मनुष्य आमतौर पर 3 बार भोजन करता है। नाश्ता करना, दोपहर का भोजन लेना और रात का डिनर करना। परंतु कई बच्चों में ऐसा देखने को मिलता है वो 3 की जगह सिर्फ 2 बार ही भोजन कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। ये बहुत बड़ी समस्या है किशोरों के लिए। और एक और समस्या आप किशोरों के जीवन में देखने को मिलती है फास्ट फूड की। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादातर फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं क्योंकि ये सुविधाजनक होता है उनके लिए, आसानी से मिल जाता है उन्हें कम कीमत पे। और इसके अंदर वसा और कैलोरी की मात्रा भरपूर होती है, जिसकी वजह से उनके शारीरिक अवस्था पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकते हैं। जिन बच्चों पे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव भोजन के पड़ जाते हैं, खास करके फास्ट फूड के, वो मोटापे संबंधित समस्याओं से परेशान हो जाते हैं। इसलिए वो इसकी सोच में लगे रहते हैं किस तरीके से मोटापे को कम किया जा सके। ये सारे के सारे आज के टाइम पे पैटर्न है, आहार संबंधित पैटर्न, जो कि किशोर अवस्था में बच्चों के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इन सारे के सारे तरीक़ों को कैसे सुलझाया जाए, किस तरीके किशोर अवस्था की प्रॉब्लम को ख़त्म किया जाए, जिसके अंदर परेशानियाँ आती हैं, विकृतियाँ आती हैं। तो उसके लिए कई सारे सुझाव दिए गए हैं। जैसे कि बच्चों के टीवी देखने के समय को सीमित करना चाहिए और उनके खान पान से संबंधित आदतों में सुधार करवाना चाहिए। सिर्फ अल्प आहार पर ध्यान दिया जाए कि बच्चे जो है भोजन 3 तरीके से लें,
सुबह का भी, दोपहर का भी और रात का भी। तीनों तरह के भोजन बच्चों को उपलब्ध कराने चाहिए। पानी जो है साफ़ मिलना चाहिए बच्चे को और सही मात्रा में मिलना चाहिए। डाइट के बारे में पता होना चाहिए, किस तरीके की डाइट लेने से बच्चे पे किस तरीके के असर पड़ सकते हैं। नियमित व्यायाम करना चाहिए, व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ होता है। नशीले पदार्थों से किशोरों को दूर रहना चाहिए, जिससे शारीरिक विकृतियाँ हो सकती हैं। तो ये 6 तरीके थे आपके। नेक्स्ट टॉपिक है किशोर अवस्था में होने वाली खान पान संबंधित विकृतियाँ, यानी कि क्या क्या परेशानियाँ हो जाती हैं किशोर अवस्था में खान पान से संबंधित। जैसे कि आप जानते हो किशोर अवस्था में मनुष्य का विकास जो बहुत तेज़ी से होने लगता है, शारीरिक परिवर्तन भी बहुत तेज़ी से होने लगते हैं। इसके अंतर्गत इसलिए बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि उन्हें विकृतियों से बचाया जा सके। उन्हें सही मात्रा में भोजन उपलब्ध कराना चाहिए। 2 रोग हैं जो कि बच्चों के अंदर देखने को मिलते हैं, ये विकृतियाँ हैं। इनका में से पहली है एनोरेक्सिया नर्वोसा, सेकेंड है बुलिमिया। ये दोनों विकृतियाँ अक्सर किशोर अवस्था में खान पान से संबंधित मिलती हैं हमें बच्चों के अंदर देखने को। समझ लेते हैं इन दोनों विकृतियों के बारे में। जो पहली विकृति है एनोरेक्सिया नर्वोसा, इसके अंतर्गत क्या होता है बच्चों, जब ये बच्चा किशोर अवस्था के अंतर्गत होता है तो इसके अंतर्गत शरीर की जो अवस्थिति है, शरीर की जो आकार है वो बिगड़ने लगता है बच्चे का। बच्चा जो वो दुबला पतला होने लगता है, उसका वजन भी कम हो जाता है, परंतु उसे ऐसा एहसास होता है कि वो अब भी मोटा है। तो ये एक तरीके का नकारात्मक प्रभाव पड़ जाता है इस विकृति के कारण। इसके अंतर्गत कई बार आपको देखने को मिलेगा कि बच्चे जो है कुपोषण का शिकार भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से अधिक वजन कम होने लगता है और वो मृत्यु का शिकार भी हो सकते हैं। नेक्स्ट जो विकृति है वो है बुलिमिया। ये अक्सर देखने को मिलता है जब किशोर अवस्था के अंतिम भाग में बच्चा आ जाता है। इसके अंतर्गत किशोर जो हैं वो वजन से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनका वजन ज़्यादा हो जाता है इस अवस्था के अंतर्गत। तो बच्चे कई सारे प्रयास करते हैं जिसकी वजह से उनका वजन कम हो जाए। इसलिए बच्चे कई बार ऐसा बार खाना खाने लगते हैं जिनका वजन कम होता है, और जिनका ज़्यादा होता है वो बच्चे जो ज़्यादा से ज़्यादा उल्टी सीधी डाइट लेना शुरू कर देते हैं। बुलिमिया के अंतर्गत कम वजन वाले बच्चे कई बार खाना खाने लगते हैं, जिसके बाद उन्हें उल्टियाँ हो जाती हैं, या वो कई तरीक़ों से पेट सफ़ा करते हैं, क्योंकि उनका पेट ख़राब हो जाता है अगर वो ज़्यादा खाना खाते हैं। ये बुलिमिया की अवस्था जो ये अक्सर किशोरियों में अधिक पाई जाती है। अब देख लेते हैं इन दोनों विकृतियों से आप किस तरीके से बचा सकते हो बच्चों को। तो सबसे पहला तरीका ये है कि ईश्वर ने जो आपको प्रकृति दी है, शारीरिक अवस्था दी है, उससे आपको संतुष्ट रहना चाहिए, यानी कि अपनी छवि से प्रेम करना चाहिए कि आपका शरीर जो है वो बेहतर है। सेकंड, आपको संतुलित आहार लेना चाहिए और अपनी डाइट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि किन किन तरीक़ों से हम अपने शरीर को मजबूत कर सकते हैं। अच्छी डाइट लेंगे जब भी, और व्यायाम भी करना चाहिए, क्योंकि व्यायाम करने से भी शरीर मजबूत होता है। और कई तरह के खाद्य संपूरकों का उपयोग करना चाहिए। अलग से कुछ स्पेशल डाइट लेनी चाहिए ताकि भोजन की में जो कमी रह गई है आपके वो पूरी हो सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक थैंक फॉर वॉचिंग।